दो भाई बहन जो एक साथ न्यूड नहाते हैं, न्यूड खाते हैं और न्यूड ही सोते हैं। लेकिन एक दिन इनकी लाइफ में एक तीसरा लड़का आ जाता है। वो किस तरह से इनके साथ रहेगा और क्या क्या करेगा, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी के शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। मैथ्यू को मूवी देखना काफी पसंद होता है और उसने काफी सारी मूवीज भी देखी होती है। मैथ्यू रोड से जा ही रहा था, तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहां स्क्रीनिंग रिस्ट्रिक्शन हटाने की मांग कर रहे थे। तब मैथ्यू भी उन लोगों में शामिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात इजाबेला से होती है। इजाबेला उससे पूछती है, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड्स नहीं है? मैथ्यू उसे बताता है वो अमेरिका से आया है, इसलिए अभी उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर इजाबेला मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती है। इसके भाई का नाम थियो है। जिसके बाद ये लोग वहीं पर बात करते हैं। बाद में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस आकर इन पर लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। जब रात में ये लोग एक रास्ते से जा रहे होते हैं, उस वक्त भी ये लोग मूवीज के बारे में बात करते हैं। मैथ्यू इस बात से काफी खुश था कि उसके दो फ्रेंड्स बन गए हैं। घर जाने के बाद मैथ्यू अपने मॉम को एक लेटर लिखता है, जिस लेटर में मैथ्यू अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। मैथ्यू जब सुबह उठता है, उसके पास थियो का कॉल आता है, जो कि उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनके घर जाता है। इजाबेला उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। इजाबेला के पिता एक पोएट होते हैं। डिनर करते हुए वो मैथ्यू को बताने लगते हैं कि पोएट में इंस्पिरेशन कैसे आता है, लेकिन मैथ्यू का ध्यान उनकी बातों में नहीं होता है, जबकि उसका ध्यान कहीं और होता है। इस बात से इजाबेला के पिता गुस्सा हो जाते हैं। इस पर मैथ्यू बताता है वो इस लाइटर को देख रहा था। मैथ्यू कहता है हम में और हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उनमें एक सिमेट्री है। मैथ्यू कहता है जैसे एक वेल कंपोज्ड म्यूजिक बजता है, उसी तरह इस लाइटर में भी एक ब्यूटीफुल हारमोनी है। मैथ्यू की ऐसी बातों को सुनकर इजाबेला के डैड काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं आज की जनरेशन में भी चीजों को इस तरह से देखने वाले लोग मौजूद हैं। इसके बाद इजाबेला के मॉम डैड वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नहीं रहते हैं। वो अपने काम के कारण बाहर रहते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए चेक छोड़कर जाते हैं ताकि वो आराम से यहाँ रह सके। रात में जब ये तीनों एक जगह बैठे होते हैं, तब इजाबेला मैथ्यू को किस करके उसे यहीं रुकने के लिए कहती है। मैथ्यू का ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वहीं रुक जाता है। रात में जब मैथ्यू उठता है, तब वो देखता है इजाबेला के रूम में इजाबेला और थियो न्यूड ही सोए हुए थे। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। जब सुबह होती है, इजाबेला मैथ्यू की आईज में किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? तब इजाबेला कहती है वो थियो को भी इसी तरह उठाती है। मैथ्यू को उनकी सारी हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। इसके बाद इजाबेला मैथ्यू को बाथरूम में ले जाती है, जहां थियो न्यूड ही था। इजाबेला और थियो का बर्थ एक साथ ही हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे और वो एक दूसरे से शर्म भी नहीं करते थे। यहाँ पर थियो मैथ्यू से कहता है तुम तो अकेले ही रहते हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू उनके पास ही रहने लगता है। एक दिन ये लोग गेम खेलते हैं। एक आदमी मूवी का डायलॉग बोलेगा और दूसरे आदमी को उस मूवी का नाम गेस करके बताना होगा। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे कोई भी डेयर दिया जाएगा। पहले थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन मैथ्यू और इजाबेला को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर थियो उन्हें एक चैलेंज देता है कि उन्हें थियो के सामने ही इंटीमेट होकर दिखाना पड़ेगा। तभी गेम रूल्स के हिसाब से इजाबेला वहां पर अपने सारे कपड़े उतार देती है। ये सब देखकर मैथ्यू बहुत शौक होता है। इसके बाद मैथ्यू वहां से बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है, थियो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो लोग मैथ्यू के कपड़े उतारकर जब देखते हैं, तब इजाबेला को मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट में उसकी एक फोटो चिपकी मिलती है, जो कि उसने छिपा रखी थी। जिसके बाद मैथ्यू इजाबेला के साथ इंटीमेट होता है। ये इजाबेला का फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसे काफी पेन होता है, लेकिन फिर भी उसे मैथ्यू का साथ काफी अच्छा लगता है। मैथ्यू उसके साथ जब फिर से इंटीमेट होता है, तो वो उससे उसके और थियो के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है तुम लोग ऐसे कैसे रहते हो? इजाबेला मैथ्यू को बताती है वो और थियो एक साथ जन्मे थे, इसलिए वो एक दूसरे को अलग नहीं समझते हैं, लेकिन उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू इजाबेला से कहता है अगर इन सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? यह सुनकर इजाबेला कहती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। कुछ दिन बाद इजाबेला और थियो के पास जो पैसे थे वो खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि वो काफी अय्यासी करते थे। वो महंगी चीजें खाते थे और महंगी वाइन भी पीते थे। पैसे कम होने की वजह से ये लोग काम करने लगते हैं। एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं, तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है
और इनके साथ ही नहाने लगती है। इसी बीच इजाबेला मैथ्यू से पूछती है, तुम हम दोनों से प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। ये बोलकर ये दोनों मैथ्यू के पूबिक हेयर काटने लगते हैं, लेकिन ये सब मैथ्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, तुम लोग बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है। मैथ्यू इजाबेला से कहता है, आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बस तुम अपने भाई के कहने पर ही सब कुछ करती हो। मैथ्यू के ऐसा बोलने पर इजाबेला उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसके साथ डेट पर जाती है। वहीं दूसरी ओर थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन जब मैथ्यू और इजाबेला घर वापस लौटते हैं तब वो देखते हैं थियो किसी लड़की के साथ है। उन दोनों की आ रही आवाजों से इजाबेला परेशान हो जाती है। इजाबेला को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद थियो मैथ्यू के साथ वाइन पीता है और उसके साथ पेरिस में चल रहे रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है। मैथ्यू उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, अभी देश की हालत कैसी है, जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसी बीच इजाबेला वहां आकर उन्हें हॉल में लगे टेंट पर लेकर जाती है। इजाबेला मैथ्यू को बताती है, जब वो दोनों छोटे थे तब वो इस टेंट पर न्यूड ही सोया करते थे। इसके बाद ये तीनों न्यूड होकर टेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह इजाबेला के मॉम डैड वहां आते हैं, जो उन्हें न्यूड सोता देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो उन्हें उठाए बिना ही चेक साइन करके वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेला जब उठती है तो वहां चेक देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड यहाँ आए थे और उन्होंने सभी को ऐसी हालत में देख लिया है। उसके मॉम डैड के लिए इजाबेला गिल्टी फील करने लगती है और अब वो अपने मॉम डैड के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए पूरे घर में गैस फैलाने लगती है। लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, तभी उन लोगों का एक पत्थर घर की खिड़की से अंदर आ जाता है। मैथ्यू और थियो नींद से जाग जाते हैं, जो कि बाहर चल रहे रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे चला जाता है और उनका रास्ता रोकने वाले पुलिस ऑफिसर्स पर पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। इजाबेला भी थियो का साथ देने लगती है, लेकिन मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सभी लोगों पर लाठियां बरसाने लगती है। यह देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है इन दोनों भाई बहनों के रिश्ते को, जिस तरह ये लोग रहते हैं यह बिल्कुल गलत है और मैथ्यू उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों नहीं मानते हैं और लास्ट में मैथ्यू को इन दोनों को छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, आप इनके बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।